नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक ऐसी बहस पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी है, नौकरी बनाम व्यापार। हम अक्सर सिर्फ पैसे कमाने यानी अर्निंग माइंडसेट में उलझे रहते हैं, पर आज हम देखेंगे कि सोर्स मटेरियल के अनुसार कैसे लर्निंग माइंडसेट की ओर कदम बढ़ाकर इस सोच को पूरी तरह बदला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो किसी भी मिडिल क्लास इंसान को बिजनेस करने से पहले ही डरा देता है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? फेल होने का डर, पैसे डूबने का डर और लाइफ में इनस्टेबिलिटी का डर। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इसे कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली की स्टडी है ब्लूप्रिंट आटा चक्की। ये एक ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी है जिसे लॉकडाउन के दौरान अचानक अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और फिर उसने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 10 साल तक एक अच्छी कंपनी में काम करने के बाद अचानक ले ऑफ। जाहिर है ये किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन हार मानने के बजाय सिर्फ 1 लाख रुपए का एक छोटा सा लोन लिया गया और एक सिंपल सी आटा चक्की शुरू की गई। नतीजा, केवल 2 महीने के अंदर ही सारे खर्चे और किराया निकालकर 16,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा शुरू हो गया। और आज 5 साल बाद ये प्रॉफिट बढ़कर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुका है। कमाल है ना? अब मार्केटिंग के बारे में अक्सर सोचा जाता है कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस के शुरुआती दिनों में एक लोकल जादूगर के शो में मार्केटिंग के लिए महज 500 रुपए खर्च किए गए। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए में ब्रांड के झंडे और पर्चे बांटे गए और वहीं से इस आटा चक्की को अपने पहले लॉयल कस्टमर्स मिल गए। ये साफ दिखाता है कि बहुत ही छोटी शुरुआत से भी कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दी एम्प्लॉय रिटेंशन फॉर्मूला की तरफ। देखिए, बिजनेस शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे बड़ा करते वक्त कर्मचारियों को टिकाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसका हल क्या है? सोर्स मटेरियल बताता है कि कर्मचारियों को सिर्फ एक फिक्स सैलरी देना काफी नहीं है। इस वेरिएबल पे मॉडल को देखिए। इसमें एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बेस पे के साथ साथ परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिए जाते हैं, मतलब जो जितना बेहतरीन काम करेगा उसे उतना ही बड़ा बोनस मिलेगा। इससे होता यह है कि टीम के बीच एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है। लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और बिजनेस की सेल्स अपने आप आसमान छूने लगती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी छोड़कर नहीं जाता। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, द जॉब सिक्योरिटी इल्यूजन, यानी नौकरी की सुरक्षा का भ्रम। क्या कॉर्पोरेट दुनिया वाकई इतनी सुरक्षित है जितना हमें लगता है? अगर असलियत देखें तो कॉर्पोरेट रियलिटी कुछ इस तरह की होती है। एक ही जगह पे अटकी हुई 40,000 की सैलरी और ऊपर से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार मंडराता खतरा जो कभी भी नौकरियां रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स और काम का भारी प्रेशर अलग से। अगर गहराई से सोचें तो इस तथाकथित सुरक्षित नौकरी में कोई असली स्टेबिलिटी है ही नहीं। इस तुलना को देखिए। नौकरी में फिक्स्ड सैलरी है, ऑफिस पॉलिटिक्स है और एआई का डर है। इसके उलट बिजनेस में शुरुआत में रिस्क जरूर है, लेकिन इसमें ग्रो करने की कोई लिमिट नहीं है। और सबसे अहम बात, अपने जिंदगी और समय पर अपना पूरा कंट्रोल होता है। चलिए अब एक और केस स्टडी की तरफ चलते हैं। मॉडर्नाइजिंग व्हाट इज नोन, यानी जो पता है उसे ही बेहतर करना। ये कहानी एक ऐसे आईटी प्रोफेशनल की है जो एक किसान परिवार से आता है, लेकिन अपनी जड़ों से दूर किसी नए और ट्रेंडी बिजनेस आइडिया की तलाश में है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 40 बीघा। ये वो विशाल जमीन है जो उस आईटी कर्मचारी के परिवार के पास पहले से मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एक अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है जिससे साल भर में मुश्किल से 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है। इतनी बड़ी संपत्ति और इतना कम रिटर्न, ये सच में हैरान करने वाला है। अक्सर होता यह है कि लोग अपनी मौजूदा संपत्ति को अपग्रेड करने के बजाय नए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। जैसे प्लांट नर्सरी खोलने का आइडिया सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में वहां भारी कंपटीशन है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम। इसकी तुलना में अगर उसी जमीन पर मॉडर्न फार्मिंग की जाए तो ये एक ऐसा मौजूद एसेट है जिस पर सरकार से भारी सब्सिडी भी मिलती है, और तो और इससे होने वाली कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। तो इस मॉडर्न फार्मिंग का हल क्या है? वो है पॉली हाउस। ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव शेड स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल खेती में तापमान को कंट्रोल करने और फसलों को आवारा जानवरों या खराब मौसम से बचाने के लिए किया जाता है। आवारा जानवरों के कारण एक ही रात में पूरी फसल बर्बाद होने की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये तकनीक उसे जड़ से खत्म कर देती है और पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। इस फार्मिंग सेटअप मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। पहला कदम, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग को अच्छे से सीखा जाए।
दूसरा कदम, अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर एक कामयाब प्रोटोटाइप बनाया जाए। तीसरा कदम, जब वो सफल हो जाए तो एक एजेंट या कंसल्टेंट बनकर पड़ोसियों की जमीन किराए पर ली जाए और उनका भी सेटअप किया जाए। इस तरह बिना खुद की जमीन बढ़ाए प्रॉफिट को बिना किसी लिमिट के स्केल किया जा सकता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, अर्निंग वर्सेस लर्निंग माइंडसेट। इन दोनों केस स्टडीज़ को जोड़ने वाली एक ही बात है, बिजनेस शुरू करने में असली रुकावट पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और सीखने की कमी है। सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये कि असली बाधा पैसे खोने का डर नहीं है बल्कि कुछ नया सीखने का डर है। अक्सर हम जिंदगी में एक ही जगह इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि कुछ नया सीखने की मेहनत करने के बजाय हम हर महीने मिलने वाली एक बंदी बंदाई सैलरी को ज्यादा अहमियत देते हैं। इस पूरे एनालिसिस का सार इस एक शानदार कोट में छुपा है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। लगातार आगे बढ़ना, नई चीजें सीखना और वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना ही असल में जीने का मतलब है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या डर हमारे दिमाग को हमेशा एक ही जगह बांध के रखेगा या कुछ नया सीखना कामयाबी की किसी नई खदान का दरवाजा खोलेगा? सिर्फ असंतोष के साथ समझौता करने के बजाय अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। इसी विचार के साथ सोर्स मटेरियल का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। नई चीजें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।